हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द साइकिल टेस्ट वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देयर आर 10 क्वेश्चंस इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे बेटा, पर थोड़े लेंथी थे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आप बहुत इजीली उसको 15 टू 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर्स करने होते हैं, कब आपको अपने आंसर्स को लेफ्ट करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन। तो द क्वेश्चन नंबर वन इज, तो देखिए उसने बोला है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके, देन ए माइनस बी यूनियन सी, ओके, ए माइनस बी यूनियन सी इज, ऑप्शन दिया आपको ए, दैट इज ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। बी ऑप्शन आपको दिया है ए माइनस बी माइनस सी। सी ऑप्शन आपको दिया है ए माइनस बी यूनियन सी। एंड डी आपको दिया था ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। तो देखिए आप कौन सा ठीक होगा बेटा। तो आई थिंक क्वेश्चन क्वेश्चन है डी, बिकॉज देखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए डिफरेंस बी। तो आपका जो यूनियन होता है वो आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरसेक्शन आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनियन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, ये तो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड कि आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो आप वेन डायग्राम से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो वेन डायग्राम से किस तरीके से करेंगे बेटा, हम तीन, ठीक है। तो ए बी एंड सी, सॉरी यहाँ पे आएगा ए बी एंड सी, ठीक है। ये तीनों आपके नॉन एम्प्टी सेट्स दिए गए थे। तो देखिए अगर ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, ये सेट आपका सी है, तो पहले बी यूनियन सी करते हैं। तो बी यूनियन सी में बेटा ये क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दिस इज कंप्लीट, है ना। दोनों का आप कंप्लीट कंबाइन कर देंगे उस, अब जो आपका इन दोनों का कंप्लीशन है मीन्स ये, तो ए दिस इज इक्वल्स टू, अगर ए में से आप इसका कंप्लीशन हटा देंगे तो मीन्स आपने ये वाला एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, तो मीन्स रिक्वायर्ड एलिमेंट्स कितने हो गए आपके, ये वाला सेक्शन ये आपका रिक्वायर्ड हो गया, है ना। तो अब देखिए अब ये किससे बनकर बन रहा है, ए माइनस बी करेंगे अगर आप, तो ए माइनस बी करेंगे तो बेटा आपका ये इतना हो गया, करेक्ट। और बी माइनस ए माइनस सी करेंगे तो आपका इतना हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, कॉमन, इतना। तो आप वेन डायग्राम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज में बेटा आपको शॉर्ट ट्रिक ही लगानी पड़ेगी, मतलब आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होता है और पर अच्छी बात क्या होती है कि आपको आंसर गिवन होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए बेटा उसने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट, ऑर्डर ऑफ अ पावर सेट ऑफ एनी सेट ऑफ ऑर्डर n, ठीक है बेटा। तो देखिए a क्या होता है बेटा, a उसने आपको दिया है दिस इज n, b क्या दिया आपको 2n, c आपको दिया था n स्क्वायर और d आपको दिया था 2 की पावर n। तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n, ठीक है। और 2 की पावर n ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर n। ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो इसलिए बेटा तो आपके छोटे छोटे फॉर्मूलाज है ना जो आपको हम बताते हैं ड्यूरिंग द क्लास, तो उनको जरूर नोट कीजिए, किया कीजिए, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट आंसर देंगे। तो वैसे पावर सेट होता है क्या है बेटा, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो ऑल सबसेट्स बनाने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया 3, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन and such that this is f of x plus y is equals to fx into fy, okay, and f of 3 is equals to 125, then fx,
तो आपका एफ एक्स किस टाइप का होगा, तो ए ऑप्शन उसने आपको दिया था यहाँ पर 5, बी आपको दिया था 5x, सी आपको दिया था 5 स्क्वायर एंड डी आपको दिया था 5 की पावर x। तो बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आया था तो जब भी एमसीक्यू हो तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होता है, ऑप्शन देखने होते हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो देखिए 5 की पावर 3, देखिए ना यहाँ पे x है बेटा, x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू 3 पुट करिए तो देखो ये तो हो ही सकता है क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें आप 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 15, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो 25 आपको फिक्स नंबर दे रखा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 5 की पावर x, दैट मीन्स 5 की पावर 3। ईजी था, ठीक है। बट आप क्या कर रहे होगे बेटा, इस पे जा रहे होगे एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाई, तो फिर तो दिक्कत हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है सिर्फ चेक करने के लिए दिया गया है, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे अपना आंसर लगाना है। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, एमसीक्यूज में कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। देखिए अब आपको बोला था उसने कि रेंज बताइए आप किसकी, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, ठीक है। आपको ए ऑप्शन दिया था दिस इज -1 to 1, बी ऑप्शन आपको दिया था -1 to 0, सी ऑप्शन दिया था आपको -1 to 1 क्लोज इंटरवल, सॉरी -∞ to 1, एंड डी ऑप्शन दिया था आपको -1 to ∞, ओके। तो देखिए बेटा आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पता है ना क्या होता है, ओके। तो आप है ना जब भी आपको कोई रेंज वगैरह फाइंड आउट करनी हो ना और आपको ऐसे दिया गया हो तो उसकी ना वैल्यू पुट करके देख लिया करो कि y इज इक्वल टू क्या आपको ये दिया गया है, मीन्स आपको y की वैल्यूज बतानी है, रेंज क्या होती है y, राइट। तो मीन्स x की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक मैंने पॉजिटिव पुट करी 1.999 -1.999, ओके। तो ये आपको क्या देगा बेटा 1, और ये आपका हो गया -1.99, तो ये देखिए आपका ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मीन्स आपको इतना तो पता चल गया कि ये नेगेटिव देगा, तो मीन्स आपका देखो पॉजिटिव वाली तो वैल्यूज गई प्लस इन्फिनिटी की साइड। अब देखिए आपका जो सेकंड फंक्शन है, अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं -0.999 -0.999, तो ये तो आपको क्या देगा बेटा -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 0.999, तो भी आपको क्या देगा 0.001, दैट इज नेगेटिव, है ना। तो अगर आप देखें तो ये आपको इंटीजर्स में तो इंटीजर वैल्यू देता है, तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, आप नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी पुट करेंगे तो वो 0 देगा, तो मीन 0 तो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 0 देखिए किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। बट अगर आप देखें तो नेगेटिव वैल्यूज तो इसमें तो पॉजिटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, तो ये तो क्या कैंसिल, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज है तो ये भी कैंसिल, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ठीक है, ओके। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप ग्राफ से निकाल सकते थे इसको, ठीक है। तो ग्राफ आपको पता है तो उससे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठिए, डोमेन निकालना है आपको फिफ्थ क्वेश्चन में। दिस इज डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 3x + 2, ठीक है बेटा। ऑप्शंस आपको दिए थे फर्स्ट 1,2, बी आपको दिया था माइनस क्लोज इंटरवल 1,2, और सी आपको ऑप्शन दिया गया था r - 1,2, एंड डी ऑप्शन आपको दिया था r - 1,2। तो देखिए बेटा आपको तो पता है ना कि ये फंक्शन आपको कब वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो आप ये फाइंड कर लीजिए कौन से पॉइंट्स पे 0 है। तो अब देखिए आपको अगर इसको सॉल्व भी नहीं करना था बेटा, आपको दिख रहा है ये इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, पॉइंट कहाँ पर है, सेट है, सेट्स के अंदर पॉइंट्स होते हैं, इंटरवल तो नहीं बनेगा। तो मीन्स बस इतना से तो काम था, सॉल्व भी नहीं करना था, सब में 1 2 1 2 1 2 ही दिया है, ठीक है। और अगर आप सॉल्व करके भी देखना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा। इसकी वैल्यू आएगी x - 2 x - 1 फैक्टर, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 और 2 होगी तो मीन्स कोई भी वैल्यू ले लो 1 और 2 छोड़ के, तो ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है बैठ के, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। ऑप्शंस काटने सीखो, कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट करना सीख जाओगे तो इजी हो जाएगा। अब देखिए उसने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ
2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए थे ए दैट इज 1/49 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाय आयोटा 49। बी आपको दिया था बेटा देखिए 1 अपॉन माइनस 49 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाय 49 आयोटा। सी में आपको माइनस दे दिए गए थे और डी में आपको दिया गया था नन ऑफ दीज। क्या होता है बेटा जेड इनवर्स, दिस इज ए माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए माइनस बी तो आप वैल्यू पुट करिए, दिस इज 2 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज। तो आपको जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दिया उन्हीं में से करेक्ट होगा, क्या पता कोई भी करेक्ट ना हो, तो नन ऑफ दीज पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन डाला गया था। आपके हो चुके हैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, कहाँ पे आपको स्किप करना है क्वेश्चन, वो आपका माइंड में होना चाहिए बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 वेयर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। और a की वैल्यू दी गई थी आपको 17 प्लस 24 आयोटा, b की वैल्यू दी गई थी माइनस 17 प्लस 24 आयोटा, c की वैल्यू दी गई थी 17 माइनस 24 आयोटा एंड d दिया गया था आपको माइनस 17 माइनस 24 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे बेटा इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, तो जो चीज़ें टाइम खाए ना स्किप मारो, अगले क्वेश्चन पे आप करेंगे इसको भी। तो स्किप कब करना है, जब आपको खुद दिख जाए, पता लग जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा और आपको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स मिलते हैं 10 क्वेश्चंस करने के लिए। दैट मीन्स यू हैव अराउंड 1.5 to 2 मिनट्स, है ना। 1.5 मिनट से 2 मिनट का टाइम है आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये क्वेश्चन 1-1.5 मिनट का नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के चक्कर में आप अपने आगे का कोई क्वेश्चन लेफ्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले पूरे क्वेश्चंस पे आइए और उसको सबमिट कीजिए। ठीक है, तो इसको स्किप मार के 8 क्वेश्चन चेक करना चाहिए था जिनके पास कॉमन सेंस होता। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन बेटा आपका एक सिंपल तरीका है कि आप इसकी वैल्यू पुट करिए और कोई तरीका नहीं है। तो 1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब प्लस 7x, तो दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 16। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, प्लस 7 इंटू 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 16। तो देखिए 1 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस 12 आयोटा, दिस इज माइनस 12 प्लस 7 माइनस 24 28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा प्लस 28 आयोटा और दिस इज -1 माइनस 2 आयोटा प्लस 16। ओके, तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर देते हैं। कुछ दिख रहा है आपको कैंसिल होता हुआ, तो देखिए आप कुछ दिख नहीं रहा तो हम इसको ऐड ही करेंगे, 1 से 1 कट रहा है। ठीक है, तो देखिए -12 -28 और -16, तो ये आएगा आपका -17। ठीक है, अब देखिए ये आएगा -8 प्लस 6 -2 प्लस 4 -2 और -2 -4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 24 आयोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन को बेटा आपको स्किप करना आना चाहिए। मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप मारता और अगले क्वेश्चन पे आ जाता। ठीक है, तो पहले मैं इजी वाले करता क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, और तुक्का भी नहीं मारना, तुक्का मारने से कुछ नहीं होता, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। माना कि आपका जो पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी एग्जाम ऑफ कॉम्पिटिशन लेवल, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी और आप अपने माइनस में ले जाओगे नंबर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a, b, c are in GP, then the equation ax square plus bx plus 2bx plus c is equals to 0, dx square plus 2ex plus f equals to 0 have
कॉमन रूट्स, ठीक है। इफ डी बाई ए कॉमा ई बाई बी कॉमा एफ बाई सी आर इन, ऑप्शन दिया आपको ए पी, बी आपको दिया है जी पी, सी आपको दिया है नन बोथ, और डी आपको दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए बेटा ये दो ऑप्शन तो पहले काट दीजिएगा देखते, क्योंकि अगर ए पी जी पी पूछा है ना उसने तो 99% उन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, तो दो ऑप्शन तो गए। अब आपको चेक क्या करना है, ए पी और जी पी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन आपके जो होते हैं ना एनसीईआरटी में होते हैं, तो उनको रट्टा मार लो, आपको पता होना चाहिए आंसर उनका। कुछ क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो कर रहे हो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन का रट्टा मार चुका होता और अपना आंसर लगा चुका था, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से बेटा, उनका रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि टीचर आपको वाइल टीचिंग बताता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि मैं भी बताता हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताते हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल, तो आंसर आपका एपी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको याद होता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ए बी सी आर इन जी पी, दैट मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन है। अब देखिए इसके रूट्स क्या होंगे बेटा, x इज इक्वल टू माइनस टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपकी स्पीड भी होनी चाहिए अच्छी, अगर आपकी स्पीड नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम पक्का है, ठीक है। तो भूल जाना कि कभी 10 में से 10 आने वाले हैं, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। तो दिस इज माइनस टू बी प्लस माइनस, देखिए बेटा यहाँ पे 2 कॉमन, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाई 2a। अब आपको पता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है आपको, ए सी, तो ए सी माइनस ए सी हो जाएगा 0, तो ये तो एक बिल्कुल 0 हो गया। ये पूरी टर्म क्या होगी बेटा आपकी 0 हो गई। तो यहाँ पे बचा 2b बाई दिस, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी बाई ए, मीन्स अल्फा और बीटा दोनों ही क्या है माइनस बी बाई ए, कॉमन रूट है, ठीक है। तो जो ये कॉमन रूट है ना उसको आप इसमें पुट कर दीजिए बस। तो देखिए d इंटू, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2e माइनस बी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी प्लस माइनस 2e बी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं आंसर लगा चुका होता ए पी, क्यों, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है और 2 का सम भी आ रहा है, तो यहाँ से भी अंदाजा आप लगा सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप प्रॉपर भी निकाल सकते हो। देखिए आपको डी के नीचे क्या चाहिए था बेटा, ए चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए चाहिए एक, तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इज बी स्क्वायर डी माइनस 2e बी ए प्लस एफ ए स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या चाहिए बेटा, सी इसके नीचे चाहिए बी और ए। अगर मैं इस तरह से मेरे को इसके नीचे ए चाहिए ना, तो मैं ए बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देता हूँ, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ गया डी बाई ए, यहाँ पे एक बी से एक बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया ई बाई बी, और यहाँ पे मेरा एक ए से कैंसिल हो चुका है, एक ए बचा, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए सी, तो एक ए से एक और कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस एफ बाई सी इज इक्वल्स टू 0, तो डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल्स टू 2e बाई, तो ये क्या है बेटा अर्थमेटिक मीन है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इज दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बेटा रट्टा मारना सीख लो, काम आएगा, खास करके प्रूफ वाले जिनमें प्रूफ गिवन होता है, ठीक है। या जो आपको टीचर बोलता है ना कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जैसे उसने बोला है कि इफ बी बाई सी कॉमा सी बाई ए कॉमा ए बाई बी, ये किस में है आपके आर इन ए पी, तो आप बताओ कि ए बी सी आर इन ए पी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, सी आपको दिया गया 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी इज आर इन ए पी, एंड डी आपको दिया गया है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए बेटा ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर या तो आपने पहले से कर रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको ए पी में दिया तो मीन्स 2c बाई ए इज इक्वल्स टू 1b प्लस सी प्लस 1a प्लस बी बाय अर्थमेटिक मीन। तो देखिए आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई
बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ओके, प्लस सी बी। ये हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2ac प्लस 2cb प्लस 2b स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप इसको पहले c से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ac प्लस bc प्लस 2bc, ये 2b है, ये हो जाएगा c स्क्वायर। और आगे देखिए दिस इज a से करेंगे तो प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2ab प्लस 2 प्लस ए सी, ओके। तो देखिए 2bc 2bc 2ab 2ab a प्लस सी 2ac 2ac। तो यहाँ बच गया आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर था। तो देखिए उसने बोला इफ द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, जो आपको एपी दिया वो बोले 2, 5, 8 एंड सो ऑन, इज इक्वल टू n terms equal to the sum of n terms of AP, that is 57, 59, 81। तो उसने बोला then n is then equals to, ए ऑप्शन दिया था आपको 10, बी दिया था आपको 11, सी दिया था आपको 12 और डी दिया था आपको 13। आंसर था बी, ठीक है। अब मुझे देखिए आपको निकालना ही पड़ेगा बेटा, इसमें भी आप है ना तुक्का नहीं मार सकते। पर हाँ इसमें तुक्का मारेंगे कैसे, पहले आप है ना बस फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको पता है कि इसकी 2n टर्म्स, तो 2n टर्म्स में 2n/2, 2a is 2 प्लस 2n माइनस 1, d is 3, राइट, AP है। दिस इज n/2, 2a प्लस n माइनस 1, d is 2, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल। दिस इज 4 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 4 प्लस 6n माइनस 3, तो दिस इज 6 टू 12, n प्लस 2 इज इक्वल टू दिस इज 1 1 4 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से बेटा सॉल्व भी कर लीजिएगा, आपको इजी रहेगा। माइनस का 2n इधर ले जाइए और इसको आप इधर जाएंगे, माइनस का 4 ये जगह 110, तो ये जगह 10n। या आप दूसरा तरीका बताता हूँ बेटा, आप है ना जब आपके दोनों साइड इक्वल आ जाए ना और आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो तो इनकी वैल्यूज पुट करके देख लिया करो। फॉर्मूला बनाओ, n की वैल्यू पुट करो और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर विद मी, देन आई और यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, देन आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।